जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पी और सीखो। और आज का हमारा टॉपिक है अटेंडेंस। आई एम श्योर कि आप में से काफी लोग स्टूडेंट्स होंगे जो जिनकी अटेंडेंस की वजह से दोस्ती होगी। कई स्टूडेंट्स आपस में दोस्ती यारी में कहते हैं कि यार मेरी प्रॉक्सी लगा देना, क्लास में बैठने का मूड नहीं हो रहा या कहीं और जाना है। तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं स्कूल कॉलेजों के अंदर। लेकिन अटेंडेंस की एक और भी मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। पीछे बैकग्राउंड में आपको नजर आएगा कि दो तस्वीरें हैं साइड बाय साइड। ये बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी जब प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्ट हुए थे। और अब तो खैर पूरी दुनिया ने देख लिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत सारे दावे होते हैं जिनमें बैकग्राउंड इतना होता नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी दावा किया था कि हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा अटेंडेंस हुई है किसी प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन की, तो वो उनकी थी। तो ये सामने फिर मीडिया में ये तस्वीर आना शुरू हो गई थी जो साइड बाय साइड दिखा रहे थे कि ओबामा के प्रेसिडेंसी में कितने लोग आए थे, यानी कितने लोगों ने अटेंड किया था, और प्रेसिडेंट ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे तो उनकी इनॉग्रेशन में कितने लोगों ने सेरेमनी को अटेंड किया था। तो आजकल के दौर में कोई चीज छुपती तो है नहीं। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था आज के टॉपिक के ऊपर, अटेंडेंस। आज हम देखेंगे कि एक्सेल के अंदर अगर आप अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हैं किसी फैक्ट्री की या किसी क्लास की या कहीं किसी भी चीज में अगर आप अटेंडेंस मेंटेन करना चाहते हैं तो एक्सेल में उसके क्या क्या शॉर्टकट्स हैं और किस तरीके से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। आइए चलते हैं। जी दोस्तों, तो आज के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। और मैंने दो बहुत बेसिक सी एग्जाम्पल्स रखी हैं अटेंडेंस की। और इससे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अटेंडेंस को कैलकुलेट किस तरह किया जा सकता है एक्सेल के अंदर। और एक्सेल में बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं। अटेंडेंस को बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से भी बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप आवरली भी कर सकते हैं, आप उसमें लंच ब्रेक के भी प्रोविजन रख सकते हैं, उसमें आप लीव्स की, हाफ डे लीव्स की भी प्रोविजन रख सकते हैं। तो काफ़ी कुछ हो सकता है। लेकिन आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन है अटेंडेंस सिस्टम का कि अटेंडेंस आप किस तरीके से लगा सकते हैं और उसमें कौन कौन से फॉर्मूलेज आपको काम आएंगे, किन किन फॉर्मूलों को आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अटेंडेंस वन के अंदर मैंने नंबर्स यूज किया है। यानी कि अगर कोई वर्कर अटेंड कर रहा है किसी वर्कशॉप को, या वो किसी कारखाने में किसी दिन काम करता है, तो वहाँ पे वन लिखा गया है। और अगर वो किसी दिन एब्सेंट है तो वहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है, उसको खाली छोड़ा गया है। तो दो तीन तरीकों से अटेंडेंस को मैनेज किया जाता है। मुख्तलिफ सिस्टम्स में मुख्तलिफ चीज़ें यूज होती हैं। तो एक ऑप्शन ये होता है कि आप नंबर के थ्रू करें। अगर वन है तो मीन्स के उस वर्कर ने अटेंड किया है। अगर खाली है या जीरो है तो उसका मतलब उस वर्कर ने अटेंड नहीं किया है। इसी तरीके से एक और ऑप्शन होता है जो कि है यस और नो का, कि आप वाई या यस लिख देते हैं अगर किसी ने अटेंड किया है, एन या नो लिख देते हैं अगर उसने अटेंड नहीं किया है। ये प्रेजेंट और एब्सेंट भी आप यूज कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि नंबर्स के थ्रू भी अटेंडेंस हो सकती है और लेटर्स के थ्रू भी अटेंडेंस हो सकती है। दोनों तरीके के मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा कि आप किस तरह काउंट कर सकते हैं। और भी इसमें कुछ मैं शॉर्टकट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक शॉर्टकट मैं शेयर करूंगा आपके साथ, फिल। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक डेट इसमें डाली हुई है 1 अप्रैल, और मैं इसके बॉटम राइट कॉर्नर पे जाके नीचे ड्रैग करता हूं तो ये वन बाय वन मुझे और डेट्स आ जाती हैं। 1 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक बेसिक सा फिल है, लेकिन इसमें होता ये है कि वीकेंड्स भी बीच में आ जाते हैं, सैटरडे संडेज भी आ गए। तो आपको लेट्स से अगर आप अटेंडेंस कर रहे हैं और मंडे टू फ्राइडे की अटेंडेंस मार्क हो रही है, सैटरडे में सैटरडे संडे में कोई काम नहीं है, तो फिर आपको मैनुअली जाके जो है सैटरडे संडे निकालना पड़ता है। लेकिन इसमें एक शॉर्टकट है। जब आप फिल यूज करते हैं तो वहां पे एक नीचे एक एक बटन आता है जिसको ऑटो फिल ऑप्शंस कहते हैं। और ऑटो फिल ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन है फिल वीक डेज। तो अब आप देखिएगा कि अभी फिलहाल डेट्स जो है वो 1 2 3 4 10 तक जा रही हैं। जब मैं फिल वीक डेज को क्लिक करूंगा तो जो वीकेंड है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि 1 2 3 अप्रैल तक बात गई है, उसके बाद 4 और 5 अप्रैल क्योंकि वीकेंड था, फिर 6 7 8 9 10, इसी तरह 11 12 अप्रैल वीकेंड था, 13 14। तो वीकेंड्स को निकालने का एक बहुत आसान तरीका है। तो अगर आप अटेंडेंस सिस्टम बना रहे हैं तो अक्सर उसमें वीकेंड्स को एक्सक्लूड करना होता है, तो आप उसको फिल आइकॉन के जरिए कर सकते हैं। और फिल के अंदर एक ऑप्शन होता है फिल वीकडेज। आज का ये मेन टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा जिक्र इसका करता चलूं। इसमें भी मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो के एंड पे भी डाल दूंगा। आप देख सकते हैं कि फिल के क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरीके से इसको शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं। तो अब हमने जो डेट्स लिख दी हैं मंडे टू फ्राइडे की, इसमें कोई वीकेंड नहीं है। अब हम देखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल राहुल, वसीम और माइकल के टोटल डेज कितने हैं इस टाइम पीरियड में, 1 से 14 अप्रैल में। तो इसमें एक ऑटो सम का फंक्शन यूज हो सकता है, या मैं इसको सम का फंक्शन यूज कर लेता हूं। तो क्योंकि ये नंबर्स हैं, नंबर्स में आसानी ये होती है कि उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो जब आपने सम का फंक्शन यूज किया और जहां पे जीरो था या ब्लैंक सेल था उसको ऐड नहीं होता, अगर मैं इसकी जगह जीरो भी लिख दूं आप देखेंगे टोटल जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल अभी भी 8 है, पहले भी 8 था। तो ये एक फायदा होता है सम फंक्शन यूज करने का। अगर आप नंबर्स यूज कर रहे हैं अटेंडेंस सिस्टम के लिए तो सम फंक्शन से आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस शख्स ने कितने दिन अटेंड किया। और अगर मैं इन नंबर्स को चेंज करूं
तो आप देखेंगे टोटल ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। तो बड़े इजीली आप वर्कआउट कर सकते हैं कि अटेंडेंस कितनी रही। और ये मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है। आप बड़ी शीट्स पे भी अगर काम कर रहे हैं, महीनों की आपके पास अटेंडेंस हो या सालों की भी इवन अटेंडेंस हो, आप कैलकुलेट करना चाहें तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। इसमें मैंने एक सम का फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूलास पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो के एंड पे, तो आप देख सकते हैं कि और भी फॉर्मूलास किस तरह इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब जब आप दूसरी एग्जांपल पे आते हैं, अटेंडेंस नंबर 2 पे, तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम नंबर्स को नहीं यूज कर रहे, यहाँ पे हम लेटर्स को यूज कर रहे हैं। तो वो यस और नो हो सकता है, वाई और एन हो सकता है, प्रेजेंट एब्सेंट हो सकता है। तो कोई भी लेटर्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे सम फंक्शन नहीं यूज हो सकता, क्योंकि सम फंक्शन जो है वो नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है। आप वाई प्लस वाई नहीं कर सकते एक्सेल के अंदर। वहां पे एक फंक्शन यूज होता है काउंट। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरह यूज करते हैं। अब मैं काउंट का फंक्शन यूज करूंगा और मैं इन तमाम सेल्स को उठाऊंगा H3 से लेके H12 तक, और आपको लगेगा कि शायद ये काउंट कर ले सारी चीजों को। यहाँ पे अगर मैं काउंट करूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 वाइज लगे हुए राहुल के लिए। तो मैं जब एंटर दबाऊंगा आप देखेंगे आंसर फिर जीरो का जीरो है। तो सिर्फ काउंट फंक्शन से भी काम नहीं चलता, क्योंकि काउंट फंक्शन भी सम फंक्शन की तरह सिर्फ नंबर्स पे काम करता है। तो अगर यहाँ पे नंबर्स होते तो वो काउंट कर लेता कि कितने नंबर्स हैं। तो अगर आपको काउंट करना है और वो नंबर्स नहीं है, तो आपको काउंट ए एक फंक्शन होता है वो यूज करना होता है। काउंट ए से मतलब होता है काउंट ऑल। तो काउंट अगर आप यूज करेंगे तो सिर्फ नंबर्स को काउंट किया जाएगा, लेकिन अगर आप काउंट ए फंक्शन यूज करेंगे तो काउंट ऑल फंक्शन जो है वो लेटर्स को भी ऐड करेगा, नंबर्स को भी ऐड करेगा। आइए देखते हैं। तो मैंने जब काउंट ए इस्तेमाल किया तो मेरा आंसर हो गया 8, क्योंकि मैंने गिने थे यहाँ पे 8 वाइस थे। अगर मैं एक वाई को डिलीट कर दूंगा तो आंसर 7 हो जाएगा। अगर एक और वाई को डिलीट कर दूंगा तो आंसर 6 हो जाएगा। और इसकी जगह अगर मैं 1 डाल दूंगा तो वो भी नंबर चेंज करेगा। तो काउंट ए एक ऐसा फंक्शन है जो कि नंबर्स पे भी काम करता है और लेटर्स पे भी काम करता है। तो अगर आप लेटर्स के बेस पे अटेंडेंस बना रहे हैं, अगर आप यस और नो के बेस पे अटेंडेंस बना रहे हैं, या आप प्रेजेंट और एब्सेंट के बेस पे अटेंडेंस बना रहे हैं, तो काउंट ए फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी अटेंडेंस कितनी रही। तो ये तो एक तरीका था कि आपने टोटल अटेंडेंस मालूम कर ली। अक्सर ये होता है कि अटेंडेंस की परसेंटेज भी मालूम करनी होती है, कि आपने जो अटेंडेंस है आपके वर्कर्स की या स्टूडेंट्स की, वो टोटल डेज की कितनी परसेंट थी। फॉर एग्जांपल अभी हमें ये पता तो चल रहा है कि फॉर एग्जांपल वसीम की अटेंडेंस जो है वो 7 है अटेंडेंस 1 एग्जांपल के अंदर, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि परसेंटेज कितनी है, टोटल में से कितनी है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि मैं काउंट का फंक्शन यूज करके पहले मैं काउंट करूंगा कि टोटल डेज कितने थे। तो हमारी लिस्ट के अंदर टोटल डेज थे 10। और अगर मुझे ये मालूम करना हो कि लोगों की परसेंटेज कितनी है, तो मैं उनकी अटेंडेंस को उठाऊंगा। फॉर एग्जांपल राहुल की अटेंडेंस थी 8, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर से जो कि 10 था, और इस तरीके से मुझे एक आंसर आ जाएगा। इसको मैं परसेंटेज फॉर्मेट में चेंज कर दूंगा, तो ये आंसर आ गया कि फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 1 में राहुल की अटेंडेंस 80% है, वसीम की 70% और माइकल की 60%। और यही चीज़ मैं साथ वाली टेबल भी कर देता हूँ, वहाँ पे नंबर्स थोड़े से डिफरेंट है, तो मैं फॉर्मूलास को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन नंबर्स डिफरेंट होंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे तीनों की अटेंडेंस 888 थी, तो 80% आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से मैं वाई को डिलीट करता जाऊंगा आप देखेंगे अब ये 70% हो गई, फिर ये 60% हो गई, और फिर ये 50% हो गई। तो अगर आप अटेंडेंस पे काम कर रहे हैं, ये एक बहुत छोटी सी एग्जांपल थी, बहुत बेसिक सी एग्जांपल थी, कि अगर आप अटेंडेंस पे काम कर रहे हैं तो दो तीन ऑप्शंस होते हैं। एक कि आप नंबर्स के बेस पे अटेंडेंस को काउंट करें, जो आपने देखा एग्जांपल नंबर 1, और दूसरी होता है आप लेटर्स के बेस पे अटेंडेंस काउंट करें, जो आपने देखा एग्जांपल नंबर 2। और इन चीज़ों को अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप सम फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर लेटर्स पे काम कर रहे हैं तो काउंट ए फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और जब आपके पास गिनती आ जाती है कि अटेंडेंस थी कितनी, तो आप परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी एग्जांपल अटेंडेंस मार्क करने के लिए। आपको अगर मजीद अटेंडेंस सिस्टम्स पे काम करना हो, या आप चाहते हो कि आपके अटेंडेंस शीट के अंदर कुछ और कैलकुलेशंस भी हो, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मेरी कोशिश होगी कि आपके कमेंट्स पे मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊं। ये था आज का लेसन। चैनल के गोल आइकन को दबा के सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। आपको जो टॉपिक्स कवर कराने हैं उनका कमेंट्स में जिक्र करें। मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको जल्द से जल्द कवर कर सकूं। ये था आज का लेसन। मिलते हैं अगले लेसन में। शुक्रिया।